नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों किस तरह से मैरिटल रेप को लेकर के ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजेस की जो बेंच बैठी थी, उस जिसमें एक जज थे जिनका नाम था जस्टिस सी हरिशंकर जी और एक तरफ ऑनरेबल जस्टिस राजीव शक्दीर जी थे, जो इस बात को लेकर के कि क्या सेक्शन 377 सब क्लॉज 2 जो एक्सेप्शन 2 है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर के, तो दोनों जज आपस में स्प्लिट जजमेंट है दोस्तों। उसी जजमेंट पे दोस्तों बात होगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं, मैं इसमें सारी बातें होंगी दोस्तों कि किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें क्या कहा है, जस्टिस शक्दीर ने क्या कहा है, जस्टिस हरिशंकर जी ने क्या कहा, उन सारी चीज़ों पे बात होंगी दोस्तों। तो ये दोस्तों जो इसमें जो बातें आई हैं, इस जजमेंट का नाम है दोस्तों आरटीआई फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जजमेंट है दोस्तों। इस जजमेंट में जस्टिस शक्दीर जी का क्या पॉइंट था, हम सबसे पहले उस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि हरिशंकर जी का क्या पॉइंट था, उस पर बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या उसमें स्टैंड था, तो इन सारी चीज़ों पे। लेकिन सबसे पहले जस्टिस राजीव शक्दीर जी ने क्या कहा वो लेकर के, उन्होंने एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 376 आईपीसी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि एक हस्बैंड अपने को एक वाइफ के ऊपर कभी फोर्स नहीं कर सकता है, और ये सब फोर्स करता है तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, और वो लाइफ में कभी भी वुमेन एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ इवन आफ्टर द मैरिज सेक्सुअल फेवर से मना कर सकती है। और ये हस्बैंड को सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो राजीव शक्दीर सर ने कहा, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, कहा कि ये जो है वो संविधान के खिलाफ है, ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 के खिलाफ है। वहीं अगर जहां देखा जाए दोस्तों कि कोई भी हस्बैंड अगर जस्टिस रविशंकर जी, जो जस्टिस हरिशंकर जी थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये दोस्तों कि सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि अगर कोई भी हस्बैंड अपने को अपनी वाइफ के ऊपर पाता है तो उसे हम जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मान सकते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि उसे इस केस में सेक्सुअल अब्यूज माना जा सकता है। अब दोस्तों सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है दोस्तों, वो मैं सब आपको दिखाने जा रहा हूं, और मैं बताऊंगा कि सेक्शन 3 जो डीवी एक्ट के अंतर्गत आता है वो क्या है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि वही दूसरी तरफ जस्टिस सी हरिशंकर साहब ने कहा कि मैरिटल रेप को मानना गलत है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ के ऊपर फोर्स करता है तो इस केस में सेक्सुअल अब्यूज माना जाता है। दोस्तों मैं सेक्सुअल अब्यूज की वो डेफिनेशन आपको दिखाना चाहता हूं, किसी की तरह से डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फॉर द पर्पस ऑफ दिस any act or mission commission conduct by the representation shall be constitute domestic violence in the case it। देखिए दोस्तों, मैं जो सेक्सुअल अब्यूज की बात कह रहा हूं वो सेक्शन डीवी एक्ट जो देख रहे होंगे आपको, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत में अगर आप इसमें देखेंगे ए में दोस्तों, हार्म्स और इंजुरी इंडेंजर्स हेल्थ सेफ्टी लाइफ लिम्ब और वेलबीइंग वेदर ए मेंटली फिजिकल और द एग्रीवेट पर्सन फॉर द tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotionally abuse and the economic abuse। तो दोस्तों आप जैसा देख रहे होंगे कि सेक्सुअल अब्यूज माना जाता है। यही बात उन्होंने कहा कि इसे हम रेप नहीं मान सकते, हम इसे सेक्सुअल अब्यूज माना जाता है, इसे रेप नहीं कहा जा सकता है। ये रेप है या नहीं है ये आप सिद्ध कैसे कर पाओगे, इसके लिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट करना होगा, एक्ट ऑफ इंटीमेसी को लेकर एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। इस समय हमने फिजिकल इंटरकोर्स किया है, कब किया है, थर्ड पार्टी को एंटर करना पड़ेगा, विटनेसेस। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो मैरिटल रेप है उसको सेक्सुअल अब्यूज में लाया जा सकता है, उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो रेप है, उसे सेक्सुअल अब्यूज में केस करना होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि जो जस्टिस सी हरिशंकर जी थे, उन्होंने कहा कि जो मैरिटल रेप है, जो सेक्शन 376 का सब एक्सेप्शन 2 है, उसे रेप नहीं मान सकते हैं। अगर वैसा कभी कुछ घटना होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो आपको सबसे पहले उसमें अब्यूज सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आपको केस फाइल करना होगा। और इसी को लेकर के दोस्तों उन्होंने एक सबसे बड़ी बात यह भी कही कि आप इसे प्रूफ कैसे करेंगे। और ये बात सही है दोस्तों कि एक वाइफ को कहना है कि हस्बैंड ने मेरा रेप किया है, अपनी ही वाइफ का रेप किया है, तो बड़ा सीरियस एलिगेशन है दोस्तों। और इस सीरियस केस से क्यों माना जाए दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों प्रूफ करना बड़ा ही मुश्किल सा है। क्योंकि ये कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं कि
हस्बैंड ने वाइफ का जो है रेप किया है, और सबसे पहले कि आप अंदर घुसकर के बेडरूम में जाकर देख नहीं सकते हैं कि आप वाकई क्या हुआ है वहां पे। यही बात सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों हस्बैंड, और अगर ऐसा नहीं हो तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने ये भी कहा कि हस्बैंड और वाइफ को शादी जब हो जाएगी तो एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एक थर्ड पार्टी को लाना पड़ेगा, विटनेसेस बनाना पड़ेगा, और बड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि भारत में विवाह को, मैरिज इंस्टीट्यूशन को एक पवित्र बंधन के रूप में देखा जाता है, एक पवित्र माना जाता है, और पवित्रता में ये कहीं बातें नहीं आ सकती हैं कि कोई बेडरूम तक चले जाए, कोई उसके विटनेसेस बन जाए, इसी को लेकर के। अच्छा, इसमें दोस्तों जो केंद्र सरकार है उसका क्या मानना है वो बड़ा दिलचस्प है। और सरकार, देखिए, इससे पहले भी केंद्र सरकार ने यह बात कह दिया है दोस्तों कि किस तरीके से, अगर आप उसमें स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फरवरी में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी जी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि टू कंडेम एवरी मैरिज इज अ कंटेस्ट द वायलेंट मैरिज, यानी कि आप हर मैरिज को वायलेंट मैरिज नहीं कह सकते हैं, हर पुरुष को रेपिस्ट आप नहीं देख सकते हैं। अगर आप ऐसा देखेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं जो है, जो विवाह जैसे पवित्र बंधन है उसमें बड़ा ही सवाल क्रिएट हो जाएगा। और हमारे यहाँ जो पवित्र माना जाता है मैरिज को, मैरिज इंस्टीट्यूशन को पवित्र माना जाता है, वो सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए हम जो अभी उस स्थिति में नहीं हैं जहां हम इस तरह के मैरिटल रेप्स को जो है रेप करार दे दें, इस तरह की बातों को। जस्टिस हरिशंकर ने यह भी कहा कि वाइफ के साथ जबरदस्ती हो रही है, उसके लिए सेक्शन 3 में, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि सेक्शन 3 में प्रोविजन है, वहां जाकर के केस करें, डाइवोर्स का केस करें, बहुत सारे सेक्शंस हैं वहां आप जाकर के केस करें। लेकिन इसे जो है रेप नहीं आप मान सकते हैं। जो ही आप इसे रेप मानेंगे वैसे ही वाइफ, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वाइफ अगर जो ही अपने हस्बैंड पर रेप का केस लाएगी, उसके साथ उसके पूरा परिवार वाले जो है वो नप दिए जाते हैं, या हमेशा ऐसा ही होता है दोस्तों, उनके पूरे के पूरे परिवार वाले हस्बैंड के नप जाएंगे, जेल चले जाएंगे। अच्छा, इसके लिए क्या केस, तो जो कि इस सही नहीं है वर्तमान सोसाइटी के लिए, उस एक हस्बैंड पे आप केस करेंगे, पूरा का पूरा परिवार जो है जेल चला जाएगा। जैसे संघ ने यह भी कहा कि शादी होती है उसमें कॉन्जुगल राइट्स होते हैं। अब दोस्तों आप जानते होंगे कि जब भी शादियां होती हैं किसी की, तो कॉन्जुगल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं, फैमिली जो है वो एक दूसरे के साथ मिलती है, सारी बातें होती हैं, और एक तरह का यह कह दिया जाए कि शादी में सब कुछ तय हो जाती है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स तक का भी कंसेंट दे दिया जाता है फैमिली मेंबर्स की तरफ से, और तभी जाकर शादी जो है उसे साबित में हर चीज का है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि संतानोत्पत्ति का है, उसके बाद से सुख दुख में का साथी है, तो हर चीज की जो है शादी में ये एक तरीके से ये राइट कंजुगल राइट्स में आता है। रेप को साबित करना बड़ी चुनौती होगी, यही बात उन्होंने जस्टिस सी हरिशंकर जी ने कहा। और इसके साथ साथ दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन आप कैसे कराएंगे, सबसे बड़ी बात तो यही है दोस्तों कि मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे कराएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रूफ कहां से लाएंगे। आज इंजुरी को दिखाकर, इंजुरी जो है दोस्तों, इंजुरी दिखाकर आप कह देंगे कि हमारा रेप हुआ है, तो आप ये बताएं। इसमें उन्होंने ये कहा, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये मैं जस्टिस हरिशंकर जी ने जो कहा इस जजमेंट में उनकी बात कह रहा हूं मैं। ये उन्होंने कहा कि इन द एज ऑफ सेक्सुअल लिबरेशन की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बताइए कि कुछ लोग सैडो मैसोजिस्ट है, तो सैडोमैसोजिस्ट मतलब दोस्तों, इसका मतलब यह दोस्तों कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ दे एंजॉय गिविंग इंजुरी एंड टेकिंग इंजुरी, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब एक पति पत्नी आपस में करते हैं तो एक दूसरे को, ऐसा भी आता है कि आजकल कुछ लोग इसको भी पसंद करते हैं कि वो एक दूसरे को इंजुरी देना चाहते हैं, हर्ट करते हैं, वो उसमें उनको मजा आता है। तो उन्होंने कहा कि इसके, और ये उसका पर्सनल राइट है और आप पर्सनल राइट से उसको वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसी पे उन्होंने कहा कि वाइफ इंटेंशनली इस तरह इन्वॉल्व है या नहीं है, ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो जस्टिस सकदीर जो थे, उसमें एक दूसरे जो जज थे, उन्होंने कहा कि तब आप क्या चाहते हैं कि मैरिटल रेप होते रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, यू कैन लॉन्च द FIR, ये FIR ऑन सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड वेरियस एक्ट ऑफ द, जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूं कि बहुत सारे लॉज जो हैं आज प्रो वुमेन है, बहुत सारे जो लॉज बनाए गए इंडिया में लगभग महिला के पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं जो ये थे, उन्होंने कहा कि आप डाइवोर्स फाइल कर लीजिए, डाइवोर्स होकर उनके साथ अलग हो जाइए, लेकिन यह कह देना कि वो मेरा मैरिटल रेप हुआ है मेरा, तो इसे आप प्रूफ करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि हम मैरिटल रेप
को लेकर एक उन्होंने यह भी कहा कि केवल ये जो है आर्गुमेंट के सवाल नहीं है, इस पे जो भी है दोस्तों, उन्होंने यह कहा कि आप जो है डाइवोर्स के उससे ले सकते हैं, बहुत सारे लेवल्स में आप उसे केस कर सकते हैं। अच्छा, अब तो ये जो दोनों जजेस ने अपनी जजमेंट दे दी है दोस्तों, अब होगा क्या, सबसे बड़ी बात दोस्तों, तो अब ये इन्होंने यह भी कह दिया है दोस्तों कि यू आर गोइंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप अपील करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, वो अपना जजमेंट देखिए। और बड़ा जल्द दिलचस्प होगा दोस्तों ये जानना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे क्या करेगी, क्या वो जस्टिस हरिशंकर के साथ जाएगी, क्या वो जस्टिस तकदीर के साथ जाएगी, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा दोस्तों। और मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, जो केंद्र सरकार है उसने साफ कर दिया है कि हमारे यहाँ मैरिज जो है एक इंस्टीट्यूशन के रूप में माना जाता है, एक पवित्र बंधन के रूप में माना जाता है दोस्तों, जो हम अभी इस तरह का कानून जो है नहीं ला सकते हैं। उधर केंद्र सरकार ने भी कह दिया है कि इसे आप क्रिमिनलाइजेशन मत करें। और हमारा देश जो है दोस्तों कोई वेस्टर्नाइज कंट्रीज नहीं है कि हम कल इसके साथ थे तो मंडे को उसके साथ थे, तो पब में चले गए तो उसके साथ हो गए, तो ये कहीं से सही नहीं है। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे कुछ मित्रों ने मुझे राय दिया और बताया कि आप इस तरह से काम करें, अभी कुछ कमियां हैं उन्हें दूर की जा रही हैं दोस्तों। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।